रांची की बेटी सिमरन अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीतने के बाद सिमरन अब इंडोनेशिया में होने वाली मिस एलीट ग्लोबल 2026 प्रतियोगिता में रैंप वॉक करेंगी। रांची में उनके सम्मान में खास फेलिसिटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखिए सिमरन की इस शानदार कामयाबी की पूरी कहानी। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल टू द मीडिया जो आप आए। और आज ही मैं अपने जर्नी को शुरू करने के लिए निकल रही हूँ रांची से, तो मुझे भेजने से पहले इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू अभिषेक सर इतनी सारी बातें बोलने के लिए, और इसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अरेंज करने के लिए थैंक यू सभी लोगों का जो आए। टू बी ऑनेस्ट, सक्सेस जो होता है वो एक ग्रुप प्रोजेक्ट होता है। आप अकेले कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। यू स्टैंड ऑन अ पिरामिड ऑफ पीपल, and one such person जो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है, Priyanshu, she is actually sitting beside me, and this was a surprise for myself. And yeah, I am very excited. Please go ahead with the questions. झारखंड की लड़कियों के लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा कि आप यहाँ से प्रेजेंट करने वहां तक जा रहे हैं? टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक झारखंड को सबसे ज्यादा जरूरत किसी भी चीज की है तो वो है अवेयरनेस की, क्योंकि हमारी जो स्टेट है ना, किसी भी चीज में लैकिंग नहीं है। दिस इज द लैंड ऑफ द रिचेस, नॉट ऑफ द पीपल बट ऑफ द रिचेस। और सिर्फ मिनरल्स के मामले में नहीं, टैलेंट हो, ह्यूमन रिसोर्स के मामले में भी रांची काफी आगे रहा है। बिकॉज आप कोई भी इंडस्ट्री पकड़ लीजिए, रांची के लोग हमेशा सबसे आगे मिलेंगे, चाहे एथलीट्स हो या फिर स्पोर्ट्स के मामले में मिस्टर धोनी है, हर चीज में। तो अगर लोगों को पता चले कि यहाँ से पायनियर्स कुछ हैं, जो रांची की लड़कियां अगर आगे बढ़ रही है, तो उन्हें ऐसा पता चलेगा कि वो भी आगे ऐसा बढ़ सकती है इस इंडस्ट्री में। और दैट ओपन्स अ लॉट ऑफ डोर्स। और क्योंकि अगर मैं रांची में रहूंगी, मेरे जैसे लोग, प्रियांशु जैसे लोग, ताना जैसे लोग, सभी अभिषेक सर जैसे लोग जो इन सभी लोगों को नर्चर करते हैं, अगर हम लोग रांची में रहेंगे तो आई थिंक सिर्फ सपना नहीं रह जाएगा, उनके सपनों को अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, गाइडेंस भी मिलेगी। तो आई थिंक दैट चेंजेस द होल स्पेक्ट्रम, होल प्लेथोरा ऑफ टैलेंट इन द सिटी। इंडोनेशिया जा रहे कंपटीशन कैसा लग रहा है? मतलब रहेगा कंपटीशन तो बहुत ही टफ है सर। अगर आप कॉम्पिटिटिव को देखें तो आपको भरोसा नहीं होगा। मुझे, जब आप सक्सेसफुल होते हैं ना, तो खुद समझ नहीं आती है ये बात कि आपने क्या अचीव करा है। इट डजंट सिंक इन, बट व्हेन आई सी कि मैं किनके साथ कम्पीट कर रही हूँ, कि किस लेवल की टैलेंट को मुझे कंपटीशन देना है, तब रियलाइज होता है कि हम लोग भी काफी आगे आ गए हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे, कंपटीशन कहने की बात है, ये आपकी पर्सनल जर्नी होती है, एंड कंपटीशन इज नॉट समथिंग दैट आई सी एज समथिंग दैट गेट्स टू माय हेड। बट आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि कितने लोगों को मौका मिलता है अपने देश को रिप्रेजेंट करने का और विदेश घूमने का। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, और मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ rather than focusing on competition। आपने इंजीनियरिंग की है, इसके अलावा अभी तो आखिर सफर आपने कैसे तय किया? अगर आप मेरी सफ़र की बात करें तो ये काफ़ी कन्वेंशनल रहा है। मतलब जैसा हमें बताया जाता है कि पढ़ना है, इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, जॉब लेनी है, मैंने वो सब कर लिया है। और सब करने के बाद ये पता चलता है कि रैट रेस फॉलो करना जेन ज़ी के रगों में तो नहीं है। हमें आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे ये बात समझ आ गई है कि आप जो करके खुश रह सकते हो, अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर सकते हो। और आज के डेट में जब सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं, तो टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ इज नॉट दैट डिफिकल्ट। मेरे लिए पैजेंट्री केम एज अ चैलेंज फॉर माई सेल्फ। मुझ में जो भी खूबियाँ रही हैं बचपन से, उसमें और मेहनत करके और इन्हांस करके पैजेंट्री मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जो मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, चाहे वो सर्विस हो फॉर द अंडर प्रिविलेज और पर्सनालिटी बिल्डिंग हो मेरे लिए। और जो तीन चीज जो कोई भी सक्सेसफुल इंसान पाना चाहता है, या तो फेम या पावर या पैसा, आई थिंक दिस इज अ प्लेटफॉर्म जो उन तीनों को बहुत ही अच्छी तरीके से इंसर्कल करता है। और ये मेरा आइडियोलॉजी था टू परस्यू पैजेंट्री। एंड ऐसा नहीं है कि पैजेंट्री वुड बी द ओनली थिंग दैट आई परस्यू एज वेल। मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकती हूँ, एंड आई होप दैट आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर आई गो टू स्लीप। सुनो जी, जब भी कोई मॉडलिंग या एंटरटेनमेंट की फील्ड में आता है तो उसका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहता है। क्या कोई जिससे कोई पार्टिसिपेट करती है आगे करियर है, तो कुछ प्लान भी लेके चलना चाहिए या पूरा फोकस इस पे रहना चाहिए? सर, रिस्क लेना बहुत ही स्ट्रगल का सफर रहता है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट,
अगर आप एक स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क, तो प्लान बी हमेशा रखना चाहिए। आपको ये पता होनी चाहिए ये बात कि अगर मान लीजिए आपने जो सपना लिया है और वो डिलेड है, तो उस मौके पे आप और क्या कर सकते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी रुके ना। अगर आपको पढ़ाई करनी ही है और पढ़ाई की फील्ड में नहीं, उससे रिलेटेड कुछ करना है, तो आप पढ़ाई को लेकर ही आगे बढ़ सकते हैं उसके साथ। एवरीथिंग सपोर्ट्स अनदर, आपको स्मार्टली काम करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी स्किन अच्छी करनी है, अपना हेल्थ अच्छा करना है, वेट लॉस करना है, तो मैं एक गोल क्या ले सकती हूँ जो तीनों चीज़ों को हेल्प करे? पानी ज़्यादा पियो। दिस वाज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, बट दिस इज़ द स्मार्ट वर्क। आपको बैकअप ज़रूर लेके चलना चाहिए, बट मेक श्योर दैट वो आपके सपने से इतना ज़्यादा दूर कभी ना जाए कि आप उसे अचीव ही ना कर पाओ। So always have a backup, but make sure that your dreams are never left. The roots, a plant only grows if the root is strong. So make sure that the roots are very much deeply grounded. और उसमें भी बहुत सारे branches होते हैं. So follow that and then you make your beautiful garden. मैं बता अभी तक की तैयारी कैसी चल रही है? आप ऐसे क्या इंटरनेशनल स्टेज में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं? आई थिंक पैजेंट्री में जब आप स्टेज पे जाते हैं और जो क्राउन लाते हैं या नहीं लाते हैं, वो बिल्कुल भी एंड का सफर होता है। दैट इज नेवर द स्ट्रगल। स्ट्रगल हमेशा उससे पहले की होती है। मैं 2 घंटे की नींद पे चलती हूँ क्योंकि मुझे वार्डरोब कलेक्ट करना है, और वार्डरोब में सिर्फ नॉर्मल कपड़े नहीं पहन सकती। मुझे ये मेक श्योर करना है कि वो मेरे लोगों की स्टोरी बताए। मुझे ये मेक श्योर करना है कि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। So wardrobe is one struggle. अपने आप को बिल्डअप करना, everything that you have learned आज तक, उसको ध्यान में रखते हुए you have to start from scratch and be a whole different person. So personality building, health building, और क्योंकि beauty pageants जो है वो सिर्फ स्किन डीप नहीं होते, दैट इज लिटरली द लास्ट पर्सपेक्टिव ऑफ इट। तो प्रोजेक्ट्स, जिस मतलब आप जिस चीज के लिए स्टैंड करते हो उसके लिए आपने क्या किया है, तो वो मेहनत, इतनी सारी चीजों को साथ में लेकर के चलना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी जर्नी में मैंने कोशिश करी है इस बार कि मैं सब चीजों पर ध्यान दूं, कोई भी चीज में कमी ना आए, क्योंकि मैं सिर्फ झारखंड की मिट्टी साथ नहीं लेके जा रही हूँ, अपने देश का अम, भरोसा और अपने माँ बाप का विश्वास भी साथ लेके जा रही हूँ। तो मैंने कोशिश करी है कि कोई भी चीज़ पीछे ना छूटे, एंड आई होप दैट वो मेहनत रंग लाए और मैं काम भी करूँ। सिमरन जो पिक्चर में से कि अपने काम कर चुका था, पिक्चर का कुछ बताना चाहिए आप, अगर कौन सा पिक्चर में? मैंने 2 पिक्चर्स में काम किया है और दोनों भी पोस्ट प्रोडक्शन में है, और लकीली वो दोनों झारखंड में ही शूट हुई है। अम, एक मूवी का नाम है घोर कलयुग जो अभी रिसेंट में आने वाली है, और एक मूवी का नाम है गाँव का शोर। और मैं घोर कलयुग के लिए आशा करती हूँ कि आप लोगों सभी लोगों को वापस से मिलूँ यहाँ प्रेस क्लब में ही।